हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एक बहुत आसान टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग दो करैक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन की डिस्कस करेंगे। एक है इंटेंसिटी और दूसरी है पोजीशन। पोजीशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी को। इसके बहुत आसान नोट्स मैंने बनाए हैं जो आपको बहुत इजीली समझ आएंगे और आप लोग इन नोट्स को एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी की डेफिनेशन। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटेंसिटी एज आ characteristics of absorption refers to the amount of light energy absorbed by a sample at a specific wavelength। यानी कि इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की एक करैक्टरिस्टिक्स है जो कि लाइट एनर्जी की जितनी भी अमाउंट होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी सैम्पल के ज़रिए एक ख़ास वेवलेंथ पर एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सैम्पल एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। अब हम लोग नीचे इसकी कुछ डिटेल पढ़ेंगे। हेयर्स आ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमारे पास है हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि हाई इंटेंसिटी इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होने का क्या मतलब है कि मीनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय अ सैम्पल। स्ट्रॉन्ग हाई इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है। हाई इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है, और उसका क्या मतलब है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है एक सैम्पल के ज़रिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी इसके हाई इंटेंसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट है कि ये वीक एब्जॉर्प्शन होती है, जिसका मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करती है एक सैम्पल के ज़रिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी यूनिट्स। हम लोगों ने हाई इंटेंसिटी पढ़ा, हम लोगों ने लो इंटेंसिटी पढ़ा, जो कि दोनों बहुत आसान पॉइंट्स थे और एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे वो। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी यूनिट्स। तो इंटेंसिटी को वो कहता है कि हम लोग मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्बेंस से, यानी कि उसकी ज़ाहिर है हम लोग इंटेंसिटी सैम्पल के अंदर अगर उसकी देख रहे हैं सैम्पल में इंटेंसिटी को, तो एब्जॉर्बेंस तो देखनी पड़ेगी, और हम लोग करैक्टरिस्टिक्स भी एब्जॉर्प्शन की पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इंटेंसिटी को यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्बेंस में देखते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? ए से। अब इसकी क्या डेफिनेशन है कि विच इज़ डिफाइंड द लोगार्थम ऑफ द रेशियो ऑफ इंसिडेंट टू ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी, जो कि लाइट इंटेंसिटी को ट्रांसमिट करता है ना, ऐसी रेशो, मतलब कि जो रेशो आ रही होती है लोगार्थम की, वो क्या है कि वो ट्रांसमिटेड कर रही होती है ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी कर रही होती है, कि जो भी इंटेंसिटी है लाइट आ रही है ट्रांसमिट उसको कर रही होती है इन सैम्पल। ठीक है, ये इंटेंसिटी यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और यूनिट हम किस में पढ़ रहे होते हैं? उसका एब्जॉर्बेंस में। ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? ए से। अब है कंसंट्रेशन डिपेंडेंस। कंसंट्रेशन डिपेंडेंस फिर मैं अगेन कहूँगी कि ये बहुत आसान टॉपिक है इसका। इंटेंसिटी एज एब्जॉर्प्शन करैक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस में क्या है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़। ठीक है, एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ की जो कंसंट्रेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इंटेंसिटी की, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सी के। तो ये हम लोग लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ के मुताबिक मैंने आप लोगों को ये बताई कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ के, और ये अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का टॉपिक वैसे तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को किसी वीडियो में ये टॉपिक ज़रूर समझाऊंगी और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। अब है वेवलेंथ डिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है वेवलेंथ डिपेंडेंस। अब ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ज़ाहिर है हम लोग कंसंट्रेशन पे उसको कर रहे हैं, उसके एक कंसंट्रेशन हम लोग, तो ज़ाहिर वेवलेंथ भी फिर उसके अंदर आएगी। तो वेवलेंथ क्या है कि इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स
एब्जॉर्बिंग एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, इंटेंसिटी किस पे वेरी करेगी, वेवलेंथ पे, डिफरेंट मालिक्यूल्स पे, एब्जॉर्बिंग एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास सैंपल है, सैंपल में हम लोग सॉल्वेंट भी डाल रहे हैं, हम लोग सल्यूट भी डाल रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई मालिक्यूल, जैसे कि वाटर भी एक मालिक्यूल है, तो वो कह रहा है कि वो एक ख़ास वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप कोई भी आप लोगों के पास आप सैंपल के अंदर कोई भी आप लोग मालिक्यूल डाल देते हो, कोई भी मालिक्यूल आप रख रहे हो उसके अंदर एक बीकर के अंदर, तो वो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसकी ख़ास वेवलेंथ होगी और वो एक ख़ास वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये उसने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस किया है कि वेवलेंथ पे वो किस तरह डिपेंड कर रहा होता है। कहता है इंटेंसिटी वेरी ही वेवलेंथ पे करती है। अगर आप लोग कोई भी इसके अंदर मालिक्यूल डालते हो, वो डिफरेंट मालिक्यूल्स हो सकते हैं, वो कोई सा भी मालिक्यूल जो भी आप लोग अपने सैंपल के अंदर रख रहे हो, तो वो ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि वो मालिक्यूल एक ऐसा मालिक्यूल हो जो कि उस वेवलेंथ के अंदर, जो कि सैंपल के अंदर है, वो एक ख़ास वेवलेंथ होगी। ठीक है, उस पर वो एब्जॉर्ब हो सके विद डिफरेंट मालिक्यूल एब्जॉर्बिंग एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब जो हम लोगों ने इसका ये देखें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा पूरा इंटेंसिटी यूनिट्स के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस के बारे में पढ़ा और वेवलेंथ डिपेंडेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पीक शेप। तो पीक शेप 6 पॉइंट है इसका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और मज़ेदार पॉइंट है। मुझे ये पॉइंट सीरियसली बहुत पसंद है और मैं इस पॉइंट को बहुत इंजॉय करती हूँ हमेशा। द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग पीक्स कैन बी द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स कैन बी ब्रॉड एंड नैरो डिपेंडिंग। कहता है कि उसकी जो भी शेप आएगी ना, वो कम है या ज़्यादा है, उसका जो भी ग्राफ लास्ट पे कंप्यूटर पे शो हो रहा है, ज़ाहिर है पीक शेप क्या होती है, पीक्स में यानी कि ऐसी शेप्स जो कंप्यूटर पे ग्राफ में हमें शो हो रही होती हैं, उसको हम लोग पीक शेप बोल रहे होते हैं। तो वो एक ऐसी कह रहा है शेप्स होंगी कि जो कि उस पर शो होंगी और वो किस पर डिपेंड करेंगी, इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन पे या फिर मालिक्यूल पर वो डिपेंड करेंगी या फिर इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन पे वो डिपेंड करेंगी कि इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन क्या है, किस तरह का आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। यानी कि आप लोग ज़ाहिर है कोई एक ही सैंपल रखकर तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हो ना, आप लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रखोगे, डिफरेंट सैंपल्स रखोगे और कोई सा भी आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो जो लास्ट पे रिज़ल्ट शो होगा वो एक होगा कंप्यूटर में एक पीक शेप में, जो भी उसमें पीक्स ऑन एज अ ग्राफ शो हो रही होंगी, उस पर आप लोगों को उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो उसकी जो भी लाइंस आ रही हैं वो उसी पर डिपेंड करेंगी कि वो ब्रॉड है या नैरो है, जिस तरह की भी हैं, बड़ी हैं या छोटी लाइंस हैं, उस पर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, या तो मालिक्यूल पर कि किस तरह का मालिक्यूल आपने लिया था, या फिर इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन पे वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपने लिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे 7 वाला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स। हम लोगों ने बात की ऊपर पीक शेप में कि इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन पे वो डिपेंड कर रहा है, तो अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट के फैक्टर्स पढ़ेंगे। ये भी करैक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंटेंसिटी में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स। तो इंटेंसिटी कैन बी अफेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स। हमने ऊपर बात की पीक शेप में कि जो इंटेंसिटी है, हम लोगों ने कहा कि वो उसकी जो पीक्स हैं, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की जो पीक्स हैं वो ब्रॉड और नैरो होंगी। किस पे डिपेंड करेंगी, मालिक्यूल पर या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन पर कि किस तरह का आपका इंस्ट्रूमेंटल है। अब कह रहा है कि इंटेंसिटी कैन बी अफेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स पे जो इंटेंसिटी है वो इफ़ेक्ट करेगा उसको, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर इफेक्ट करेगा इंटेंसिटी को। तो सच एज लैम्प इंटेंसिटी, डिटेक्टर इन सेंसिटिविटी और स्लिट विड्थ। यानी कि आप लोगों का लैम्प की इंटेंसिटी किस तरह की है, आप लोग किस तरह का लैम्प, उसके अंदर किस तरह की लाइट यूज़ कर रहे हो, जो आप लोगों का डिटेक्टर है जो नेक्स्ट उस लाइट को कैच कर रहा है वो किस तरह का है, उसकी कितनी सेंसिटिविटी है। और स्लिट विड्थ यानी कि आपका जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसका कितना रोल है इन सारी चीज़ों के अंदर। कंप्यूटर की स्क्रीन किस तरह की, उसकी कितनी चौड़ाई है, वो स्लिट कितनी है उसका,
वो सारा उस पर डिस्कस करेगा। ये इंस्ट्रूमेंटल के 3 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े कि किस तरह कंडीशन होगी। ज़ाहिर है कोई भी सैम्पल यूज़ कर रहे हो, कोई भी सॉल्वेंट सोल्यूट यूज़ कर रहे हो सैम्पल में, तो आप लोगों को पास ये 3 चीज़ें होंगी। अगर आप लोग इंटेंसिटी की बात करोगे एज अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में, तो ये इसके 7 पॉइंट्स थे। ठीक है, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान नोट्स थे ये। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप लोग इनको नोट कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आप लोग वैसे मैंने ये बेसिक्स चीज़ें लिखी हैं इसके पॉइंट्स में, और आप लोग इनको इन्हेंस भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।